आप लोगों ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर सिंह चौहान, मिहिर भोज आदि अनेकानेक वीर शासकों के नाम तो अवश्य सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा शासक था जिसे हम सब ने भुला दिया। उनका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल का जन्म 712 एडी में हुआ था। उनके पिता ईडेर के शासक थे जिनका नाम महेंद्र सेकंड था। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता था। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोदी का राज था। 734 एडी में लगभग 21-22 साल की उम्र में मानमोदी को हराकर उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। 712 ईस्वी में जब अरब के लुटेरे आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया और वहां की जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए, हजारों मंदिरों को तोड़वा दिया और आए दिन हिंदू जनता का कत्लेआम करवाने लगा। अब परेशान होकर सिंध के कुछ लोगों का जत्था मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के पास पहुंचा जाकर और उन्होंने सिंध में हो रहे पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। तब बप्पा रावल ने एक लंबी योजना बनाई। उन्होंने न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को हराने का बल्कि अरब देशों पर हमला करने का विचार बनाया जहां से ये आक्रमणकारी आ रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड की हेल्प से एक संयुक्त सेना बनाई। अपनी इस संयुक्त सेना को लेकर सबसे पहले उन्होंने सिंध पर हमला करके वहां मोहम्मद बिन कासिम को शिकस्त दी। अपनी जान बचाकर वह पानी के रास्ते भाग गया। फिर बप्पा रावल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़कर अरब देशों पर हमला किया जहां से लुटेरे और आक्रमणकारी हिंदुस्तान में एंटर कर रहे थे। अरब में सबसे पहले हमला उन्होंने अल हक्म बिन अलावा पर किया, जिसे उन्होंने हराने के बाद फिर तमीम बिन जैद अल उत्तबी और जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल नूरी की तरफ बढ़े और हराया भी। इसके बाद उन्होंने लगभग संपूर्ण अरब पर अपना कब्जा कर लिया। कहते हैं कि वे टर्की तक गए थे। अरब में बप्पा रावल ने 20 सालों तक शासन किया और अपने नाम का सिक्का चलवाया। अरब के कई राजाओं ने उनसे बचने के लिए अपनी बेटियों का विवाह उनके साथ करवाया था, जिनकी संख्या लगभग 35 थी। बप्पा रावल की 100 पत्नियों में से 35 पत्नियां मुस्लिम थीं। अरब से लौटते वक्त उन्होंने गजनी पर भी हमला किया और वहां के शासक सलीम अल हबीब को मार दिया। उनका महत्वपूर्ण काम ये था कि अरब से लौटते वक्त उन्होंने हर निश्चित किलोमीटर की दूरी पर एक सैनिक छावनी स्थापित की थी ताकि दोबारा अरबी लुटेरे हिंदुस्तान में एंटर न कर सकें। उन्होंने लगभग 100 सैनिक छावनियां स्थापित की थीं, जिनमें से एक छावनी का नाम रावलपिंडी था, जो वर्तमान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा था। कहते हैं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद और उसके जवाब के रूप में 735 के बप्पा रावल के अरब अभियान की वजह से अरबों में बप्पा रावल का इतना भय व्याप्त हो चुका था कि अगले 500 सालों तक अरबों की हिंदुस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई थी। ऐसे थे हमारे